चलिए शुक्रिया अजय, और बहुत अच्छी डिबेट सुनी आपसे। और शुरू करते हैं अब यूपी एक्सप्रेस 100 के खबरों का सिलसिला। बागपत में कैशियर से लूट करने वाले 2 बदमाश हुए गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से लूटे गए 70,000 कैश टैबलेट और तमंचा बरामद। निर्भया के दोषियों के वकील एपी सिंह ने न्यूज 18 से बातचीत में क्यूरेटिव याचिका दाखिल कर डेथ वारंट पर रोक लगाने की करेंगे मांग। हाथरस में यूपी टीईटी की परीक्षा में पुलिस ने पकड़ा सॉल्वर 85,000 रुपए लेकर परीक्षा देने पहुंचा था। बागपत में विद्युत निजीकरण के विरोध में कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। प्रदेश भर में 15 लाख से ज्यादा कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठे। बागपत के एक होटल में फांसी पर लटका युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। शव के पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में जीआरपी ने ट्रेन के अंदर छात्रों से की लूटपाट मारपीट करने के मामले में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। दोनों के पास से लूटा गया सामान किया बरामद। कानपुर देहात में पुलिस ने लूट को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों का किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी की कार बरामद। बस्ती में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण के गनर ने नशे में कई राउंड फायरिंग किए। गनर को हिरासत में लेकर जांच में जुटी पुलिस। फतेहपुर जिले में पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एक बेटी पिछले 4 साल से अधिकारियों के चक्कर काट रही थी। दौड़ भाग के बाद जो डेथ सर्टिफिकेट जारी हुआ उसमें भी गलत तारीख डली थी। जिला न्यायालय के गैंगस्टर कोर्ट में अपर सत्र न्यायाधीश अनिल यादव ने आज फैसला सुनाते हुए दस्यु मंगली केवट और उनकी पत्नी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 32-32 हजार का जुर्माना भी लगाया। हरदोई में 7 दिन से लापता युवक का शव नहर में पड़ा मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए कार्रवाई में जुटी पुलिस। लखनऊ में राज्य सरकार की तरफ से 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव को मिली मंजूरी। 37 राज्य के 7,000 युवा लेंगे हिस्सा। सीए और एनआरसी को लेकर एएमयू के बाबे सैयद गेट पर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी। बुधवार को प्रदर्शनकारी छात्रों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें हाई कोर्ट में दायर याचिका की जानकारी दी। अलीगढ़ में सीए को लेकर दिखा अनोखा प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी युवक अपने हाथों में जंजीर बांधकर गले में फांसी का तख्ता डाल कर रहे थे प्रदर्शन। जौनपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने बीजेपी सरकार पर जमकर साधा निशाना। साथ ही सीए को वापस लेने की मांग की। जौनपुर में लेखपाल कमल बहादुर यादव को घूस लेते हुए एंटी करप्शन की टीम ने किया गिरफ्तार। 5,000 रुपए के 7 रंगे हाथ पकड़े। फिरोजाबाद में बाइक सवार 2 बदमाशों पर शिक्षिका का मोबाइल लूटा। घटना सीसीटीवी में कैद फुटेज को देखते हुए जांच में जुटी पुलिस। अमेठी में नकाबपोश बदमाशों ने दुकान में जमकर की तोड़फोड़। घटना को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश हुए फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हमीरपुर में विद्युत संविदा कर्मियों ने कार्य बहिष्कार करते हुए शुरू की हड़ताल। मानदेय न मिलने पर लगातार 1 महीने से हड़ताल पर हैं विद्युत कर्मी। शामली में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। गलत इंजेक्शन देने के विरुद्ध पर पैर काटने की नौबत आ गई। पीड़ित ने कैराना तहसील पहुंचकर डॉक्टर के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। लखनऊ में यूपी टीईटी 2019 परीक्षा का पेपर आउट कराने वाले हाईटेक गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस मामले में मुख्य सरगना समेत 7 लोग गिरफ्तार हुए। मुजफ्फरनगर में पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से किसान परेशान है। इसके साथ ही ठंड भी बढ़ गई। सहारनपुर में टीईटी की परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों ने जमकर किया हंगामा। परीक्षार्थियों का आरोप ओरिजिनल मार्कशीट होते हुए उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। गाजीपुर में टीईटी की परीक्षा के दौरान नकल पकड़े जाने पर प्रिंसिपल समेत 4 लोग गिरफ्तार। परीक्षा के प्रयास वाली पाली में व्हाट्सएप के जरिए कराई जा रही थी नकल।
उन्नाव में सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर की निगरानी में टीईटी परीक्षा कराई गई। 2 पालियों में हुई परीक्षा में लगभग 14,000 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। मथुरा के बीएसए कॉलेज में उत्तर प्रदेश टेंथ परीक्षा देने आए 50 से ज्यादा छात्रों ने हंगामा कर दिया। आरोप था कि कागजातों में कमी बताकर उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। बलरामपुर में पेराई सत्र चालू हुए 1.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी 7% किसानों को तौल पर्चियां नहीं मिली है, जिसमें किसान गेहूं की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। हिंसा के आरोपियों को पेंशन देने के मामले में सीएम के बयान पर नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि सीएम अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बाराबंकी में करीब 4 महीने पहले दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराने वाली छात्रा का शव कमरे में फांसी से लटकता हुआ मिला। मृतका की मां ने आरोपियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। जौनपुर जिला जेल में बंद अभियुक्त द्वारा 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का ऑडियो सामने आया है। विकास सिंह समेत 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा, 1 गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में वेस्ट में 6 जनवरी को गौरव चंदेल की हत्या सिर में गोली मारकर की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात सामने आई। मथुरा के थाना जमुना पार क्षेत्र में सालों पुराने मंदिर की मूर्तियां रात को शरारती तत्वों ने तोड़ दी और मौके से दान पात्र और घंटा भी चुरा कर ले गए। पुलिस छानबीन में जुटी। सीएए को लेकर एएमयू के छात्रों का धरना प्रदर्शन आज भी जारी। एएमयू छात्रों का कहना है कि सीएए में संशोधन नहीं हो जाता, उनका धरना तब तक जारी रहेगा। अंबेडकर नगर में सीएए और एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन करने जा रहे बहुजन मुक्ति पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। सीएए के लागू होने के बाद जन्म प्रमाण पत्र को लेकर वाराणसी नगर निगम में भारी भीड़ उमड़ रही है, जिससे कर्मचारियों का काम बढ़ गया है। मेरठ में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ अलग अलग संगठनों के हल्ला बोला है। मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर हड़ताली कर्मचारी एकत्र हुए और उन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। श्रमिक संगठनों के देशव्यापी हड़ताल पर नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि सड़क पर लोगों की बढ़ती तादाद इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आंदोलन में समाज का हर वर्ग जुड़ रहा है। श्रमिक संगठनों के देशव्यापी हड़ताल के समर्थन में हजारों की संख्या में मजदूर नोएडा अथॉरिटी पहुंचे और ऑफिस का घेराव कर नारेबाजी की। ट्रेड यूनियन के भारत बंद के आह्वान के चलते कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी भी हड़ताल पर रहे। गोरखपुर में विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में 11 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार किया। शामली में आयोजित समाधान दिवस पर जिला अधिकारी ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। लोगों की प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं के निस्तारण करने के आदेश दिए। कन्नौज में टीईटी की परीक्षा के दौरान 40 छात्र परीक्षा नहीं दे सके। नाराज परीक्षार्थियों ने स्कूल प्रिंसिपल पर तानाशाही का आरोप लगाया। प्रयागराज में सीएए, एनआरसी और पेंशन बहाली की हड़ताल साबित हुई बेअसर। हालांकि प्रदर्शनकारी ने केंद्र की सरकार पर जमकर सियासी निशाने साधे। हमीरपुर में महिला अस्पताल के निरीक्षण पर पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल को भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए सीएमएस ने आशा बहू पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कराया। आरएलडी के महासचिव जयंत चौधरी ने कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। जयंत चौधरी अमरोहा में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चौधरी चंद्रपाल सिंह की शोक सभा में पहुंचे थे। कानपुर में डाकघर के कर्मचारियों ने भी भारत बंद का समर्थन किया। पुरानी पेंशन नीति बहाल करने और खाली पदों पर शीघ्र भर्ती करने समेत 24 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल बुलाई गई थी। बदायूं के ककराला कस्बे में बंद मिला जुला असर देखने को मिला है। यहां पर सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। मुजफ्फरनगर में सीए को लेकर 20 दिसंबर को हुई हिंसा के मामले में पुलिस सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर लोगों को चिन्हित कर रही है। दिल्ली एनसीआर में मौसम में हुए बदलाव के बाद मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि 12 जनवरी के बाद ही मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी। अमरोहा के थाना हसनपुर इलाके के गांव डगरोली में 9 दिन से लापता युवक का शव खेत में मिला। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं बाकी खबरों के लिए।